इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सद्गुरु मेडिकोस, डॉक्टर रितेश ऑर्थो स्पेशलिस्ट, एवरी संडे 11 AM to 3 PM, सद्गुरु मेडिकोस, नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सांबा। डॉक्टर नितिका बाली शर्मा, MBBS DGO, गायनोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर, every Monday and Thursday. Appointment number 8492093988. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण शर्मा। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। आज अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत सेहत योजना का उद्घाटन इनागुरेशन कर रहे थे और उनके भाषण को मैं बड़े गंभीरता से सुन रहा था और जम्मू कश्मीर की आवाम भी सुन रही थी और ये देख रही थी कि प्रधानमंत्री जी आखिर जम्मू कश्मीर के लिए क्या घोषणाएं, क्या योजनाएं लेकर के आए हैं। लेकिन देखने में यह मिला कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के भाषण से और गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जम्मू कश्मीर को आवाम को बेहद निराशा हुई है और युवाओं को तो बिल्कुल निराशा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यूनियन टेरिटरी का स्वागत करते हुए यह कहा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आप देखें कि जम्मू कश्मीर का कितना विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर के पंचायतों के और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो गए। अरे प्रधानमंत्री जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए हैं, लेकिन उसका जो नतीजा आया है, जो घोषणा हुई है और जो जनादेश अवाम का मिला है, वो ये जनादेश मिला है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा आपने घटा करके, हमारा स्टेटहुड छीन करके हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया। हमारा पुश्तैनी पहचान पत्र छीन करके, स्टेट सब्जेक्ट को छीन करके आपने यहां पे डोमिसाइल लाया, जिसका विरोध वो कर रहे हैं। आपने हमारे विशेष अधिकार को छीना, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया और लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके जम्मू कश्मीर की नीलामी की और जो राज्य के दर्जे की जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 जनता मांग कर रही है, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं कहा। और सही बात तो यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में जो जनादेश मिला है वो राज्य के दर्जे की वापसी के लिए मिला है। विशेष अधिकार 370 और 35A को लेकर के लोगों ने दिया है और साथ में लैंड एक्ट, लैंड लॉज, टोल प्लाजास, टोल टैक्सेस और विकास को लेकर के बेरोजगारी जो आप लोगों ने इतनी बढ़ा दी है, उसके विरोध में ये जनादेश आपको मिला है। क्योंकि आप देखिए 280 सीटों में से आपको सिर्फ कितनी सीटें मिली हैं? लगभग 70 के करीब मिली हैं, लेकिन आपसे ज्यादा तो विपक्ष ले गया। आप तो झूठा डिंडोरा गोदी मीडिया में बैठ करके बोल रहे हैं और आप सेहत का जो आपने इनागुरेशन किया है, तो आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पताल, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, वो तमाम के तमाम वेंटिलेटर कोमा के ऊपर पड़े हैं और कोविड में कोरोना वायरस के मरीजों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ना उन्हें वेंटिलेटर मिले, ना ऑक्सीजन मिले। कई मासूम लोग अभी तक जाने गंवा रहे हैं और तमाम अस्पताल हमारे वेंटिलेटर और कोमा में पड़े हुए हैं। और एम्स कहां है? आपने एम्स के ऊपर कुछ नहीं कहा। आपने SRO 24 के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो बच्चे थे उन्हें निकाल दिया गया है और जो डॉक्टर्स की सिलेक्शन कर रहे हैं आप, अब वो डोमिसाइल के ऊपर कर रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर्स जो बने हैं वो स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के बने हैं, पुश्तैनी पहचान पत्र और राज्य के दर्जे के तहत बने हैं और आपने उनकी सिलेक्शन लिस्ट को भी रोक दिया हुआ है। और कब आप जाकर के LG साहब आप दुहाई दे रहे थे कि बेरोजगारी को हमने खत्म कर दिया है। अरे LG मनोज सिन्हा साहब, 50,000 पोस्टें आपसे भरी नहीं जा रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गया है। रहबरे तालीम, रहबरे खेल टीचर्स,
रहबरे जंगलात, एसपीओज, एनवाईसी, होम गार्ड्स और 80,000 डेली वेजर्स, सब के सब आपके दफ्तरों के बाहर, सेक्रेटरिएट के बाहर जम्मू में हर रोज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने एलजी साहब अपने भाषण में यह कह दिया कि आपने बेरोजगारी दूर कर दी। कहां पे दूर हुई है बेरोजगारी? आपने तो एसआरओ 202 के बच्चों को भी इंसाफ नहीं दिया और आपने डोमिसाइल लाक करके बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां दे रहे हैं आपने। और हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारी नौकरियां मिले वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही मिलनी चाहिए। और बाहरी पूंजीपतियों को आप विप्रो, टाटा, अडानी, अंबानी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आप जम्मू और कश्मीर में लैंड एक्ट, लैंड लॉस को ला करके आप नौकरियां, जमीनें बेच रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण से लोग संतुष्ट नहीं हैं और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप चुपचाप जम्मू कश्मीर की आवाम से और देश के किसानों से माफी मांग लें क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर को तो बर्बाद किया और साथ में आप किसानों को भी, देश के किसानों को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल का सारा 80 करोड़ किसान जो देश का है वो आपके विरोध हो गया है। आप चुपचाप सम्मानपूर्वक माफी मांग लीजिए और जम्मू कश्मीर से भी माफी मांग लीजिए क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी मिटाया है। अपने दफा 370, 35 से विशेष अधिकार, स्टेट सब्जेक्ट हमारे और राज्य के दर्जे का कत्ल किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोग हैं वो आपको माफ कर देंगे। आप सिर्फ माफी मांग लीजिए देश के किसानों से भी और जम्मू कश्मीर की आवाम से भी। यही आपके लिए बड़ी कारगर सलाह साबित होगी। अन्यथा किसान और जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान इस भाजपा की सरकार को माफ करने नहीं जा रहा है। और आपके आज के भाषण में जो आयुष्मान भारत के भाषण में लोगों को, नौजवानों को भारी निराशा हुई है। जय हिंद, जय भारत, मिशन स्टेटहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑनलाइन अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और सब्सक्राइब करना ना भूलें।